शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मौज़ा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, बेशक ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि हर ज़ीरू का दुनिया में आने का और जाने का वक्त मुकर्रर होता है और इससे एक पल पहले या बाद में ना मौत हो सकती है और ना ही किसी बच्चे की दुनिया में पैदाइश। वक्त, जगह, हर चीज बेशक तय होती है। दोस्तों, एक अजीब वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में एक औरत ने खड़े खड़े कार पार्किंग में ही अपने बच्चे को जन्म दे दिया। ये ऐसा अजीब वाकया था जिसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि एक और हैरान कुन बात ये थी कि ये औरत जानती ही नहीं थी कि वो हामिला है और बच्चे की पैदाइश का वक्त हो चुका है। और इससे भी हैरान कुन बात कि इस बच्चे की पैदाइश के बाद औरत ने इस्लाम कबूल कर लिया। ये सुनकर दोस्तों यकीनन आप भी हैरान रह गए होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, मगर ऐसा हुआ है। दोस्तों, जब मुकम्मल तफसील और इस औरत के बारे में आप इस वीडियो में जानेंगे तो खुद देख लेंगे, मगर हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लें कि आपने हमारा चैनल मौज़ा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए दोस्तों, आगाज करते हैं आज के अजीबो गरीब वाक़े का। ये कहानी है दोस्तों पोलैंड की रिहायशी सैली स्मिथ की। सैली स्मिथ की शादी मोहब्बत की हुई थी। शुरुआत में दोनों मियाँ बीवी में प्यार मोहब्बत रहा, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये ताल्लुक तल्ख होता गया। शादी को 8 साल होने को आए थे, मगर उनके यहाँ औलाद नहीं हुई थी और सैली को लगता था कि उनकी जिंदगी में तलखी सिर्फ औलाद ना होने के बायस है। दोनों मियाँ बीवी ने हर मुमकिन इलाज करके देख लिया था, मगर औलाद नहीं हो पाई। सैली की जिंदगी से जैसे खुशियां ही रूठ गई थीं। जरा जरा सी बात पर दोनों मियाँ बीवी लड़ने लगते। सैली का शौहर पहले उसे बहुत समझाया करता था, मगर फिर उसने भी समझाना छोड़ दिया, या यूं कह लें कि किस्मत से हार मान ली। डॉक्टर्स के मुताबिक दोनों ही ठीक थे, मगर हमल क्यों नहीं ठहर पा रहा था, ये बात समझ से बाहर थी। शायद जब अल्लाह को मंजूर होता है तब ही सब होना होता है, मगर ये बात सैली की समझ में नहीं आ पाई थी। मजहब को वो वैसे भी बस नाम की हद तक ही जानती थी, मगर औलाद के लिए उसने चर्च में प्रेयर्स भी की। ये कह लीजिए कि जो भी बन पड़ सकता था औलाद के लिए किया गया, मगर जिस चीज का वक्त नहीं था सो वो नहीं आया। कुछ लोगों को खुदा ऐसे भी आजमाता है दोस्तों, या फिर इसमें भी खुदा की कोई मसलहत होती है जो आम इंसान की समझ में नहीं आ सकती। बहरहाल शादी के 8वें साल दोनों एक दूसरे से मुकम्मल बेजार, मायूस और उकता चुके थे। दोनों ने बिल आखिर अलग होने का, तलाक लेने का फैसला कर लिया। सैली की एक दोस्त जो मुसलमान थी और वो वकील भी थी, दीनदार नमाजी लड़की थी। तलाक के लिए कोर्ट में जब पेपर्स तैयार हो रहे थे तो एक दिन सैली की वो मुस्लिम दोस्त ने उसे कहा कि रात मुझे तुम्हारे बारे में एक अजीब ख्वाब आया है। मैंने देखा कि तुम्हारी गोद में एक बच्चा खेल रहा है, मगर इससे अजीब बात ये थी कि तुम मुसलमान हो चुकी थी। ये सब तो मैं नहीं जानती कि ये सब क्या था, मगर इतना कहूंगी कि मेरा अल्लाह तुम्हें औलाद की नेमत से बख्शने वाला है। तुम अभी भी सोच लो और तलाक मत लो। सैली ने बच्चे का सुना तो उसकी आंखों में चमक आई, मगर फिर बुझ गई। उसने कहा कि देखो, मैं बहुत मायूस हो चुकी हूँ, मगर मैं तुमसे वादा करती हूँ अगर तुम्हारा ख्वाब सच्चा हुआ तो मेरा वादा है मैं तुम्हारे इस्लाम को कबूल कर लूंगी। लेकिन अब मैं मजीद इस शख्स के साथ नहीं रह सकती, मैं इससे तलाक ही लूंगी। फिर दोस्तों हुआ कुछ यूं कि दोनों की तलाक हो गई। तलाक के बाद सैली ने अपनी पुरानी दोस्तों के साथ वही जिंदगी शुरू कर दी जो शादी से पहले थी। महफिलें, सैरें, पार्टीज वगैरह। उसने अपनी जिंदगी को पार्टीज और मस्तियों में गुम कर दिया और सब भुला दिया, मगर उसे क्या पता था कि जो चीजें तय होती हैं वो होकर रहती हैं। इसी तरह 7 माह गुजर गए। उसने इस दौरान 5 अलग अलग फेस्टो पार्टीज में खूब एंजॉय किया था। डांस, ड्रिंक और धमाल मचाकर सैली स्मिथ एक सुबह जागी तो उसके पेट में अजीब सा दर्द हो रहा था। तब वो अपनी बहन के घर में थी। उसकी बहन ने फौरन डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आकर चेकअप किया और जो बताया उसने सबके पैरों तले से जमीन निकाल दी।
डॉक्टर ने बताया कि आप तो हमल से हो और ये दर्द बता रही है कि डिलीवरी का वक्त है। सैली को बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था दोस्तों कि उसके पेट में बच्चा है। सैली को इस बात का यकीन भी नहीं हो पा रहा था कि डॉक्टर ने कहा है कि बच्चा बस पैदा ही होने वाला है। बहरहाल उसे किसी तरह घर से फौरी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल की पार्किंग में ही उसने खड़े खड़े एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दे दिया। ये वाकया गेट शेड के क्वीन एलिजाबेथ अस्पताल की कार पार्किंग में पेश आया और किसी ने इस लम्हे की वीडियो और तस्वीर जो आप देख भी रहे हैं सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। खास बात तो ये थी दोस्तों कि सैली समिथ अपने हामला होने का पता नहीं होने की वजह से डांस पार्टीज और ड्रिंक्स करती रही थी। उसको हैज भी वक्त पर आते रहे थे और उसे हामला होने की कोई भी अलामत नजर नहीं आई थी। सैली के मुताबिक हमल के दौरान ना तो बेबी बम्प था और ना ही किसी तरह का लैंप नजर आया, बल्कि वो तो उसे अपनी जिंदगी के सबसे मजेदार दिन बताती हैं। सैली को अपने हामला होने का जरा भी एहसास ना हुआ। उन दिनों उसने तरह तरह की पार्टियां और त्योहारों को एंजॉय किया था। वो बच्चे के जन्म के थोड़े दिन पहले ही पोलैंड गई थी। ना तो उनका वजन बढ़ा था और ना ही उन्हें कोई और दिक्कत पेश आई थी। सैली स्मिथ को ये सब एक ख्वाब की तरह लगा कि जिसके आने की उम्मीद ही खत्म हो चुकी थी। एक दिन वो बच्चा अचानक आ गया और उसके आने की कोई भी अलामत पहले जाहिर ही नहीं हुई। ये उसकी जिंदगी में किसी भी तरह से किसी करिश्मे से कम नहीं था। उसे फौरी अपनी वो मुस्लिम फ्रेंड याद आ गई जिसने ये बिशारत उसे एक ख्वाब के जरिए बताई थी। सैली के शौहर को जब ये पता चला तो उसने सुलह की कोशिशें भी की, मगर सैली बच्चे को पाकर सब भूल चुकी थी और उसकी तो जिंदगी ही बदल कर रह गई थी। उसने जिंदगी को और तरह बिताने का फैसला कर लिया था। सेहतयाब होते ही उसने अपनी मुस्लिम दोस्त से राब्ता किया और इस्लाम को बाकायदा पहले स्टडी किया और फिर वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। उसने बच्चे का नाम भी इस्माइल रखा। बच्चे के बाद सैली बिल्कुल बदल गई और इस्लाम के तौर तरीकों पर जिंदगी गुजारने लगी, पर्दा करने लगी और नमाज रोजे की पाबंद हो गई। इस सारे मामले में उसकी फैमिली ने भी उसका साथ दिया। दोस्तों, बेशक न जाने अल्लाह को इंसान की कौन सी अदा पसंद आ जाए और वो कब किसी को राह रास्त पर ले आए, ये वही बेहतर जानता है। जिसे चाहता है अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है, जिसे चाहता है उसकी नाफरमानी के सबब उसे अजाब में मुब्तला कर देता है। वही जिंदगी देता है और वही मौत देता है और वही क़यामत के दिन दोबारा उठाएगा। उसे हर चीज का इल्म है और दिलों का भेद जानता है। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के हवाले से कुछ भी कहना चाहें तो कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।